ने कोई भी डिमांड त्रिपुरा मोथा ने नहीं रखा, ना किसी प्रकार के डिमांड के विषय में बात हुई। जिस विषय में आपने डिप्टी सीएम, मंत्री इत्यादि आपने कहा, ऐसा कोई भी डिमांड ना तो मोथा की तरफ से था, ना भारतीय जनता पार्टी ने इस पर कोई डिस्कशन किया। त्रिपुरा मोथा क्या सरकार में शामिल होगा सर? नहीं, इस प्रकार की कोई डिमांड नहीं, इस प्रकार का कोई विषय नहीं है। केवल जनरल टॉक्स था कि ट्राइबल वेलफेयर कैसे किया जा सकता है, और जैसे कि मैंने आपको बताया, इन टॉक्स के बाद सीएम त्रिपुरा ने आश्वस्त किया है कि सभी दलों के साथ, आईपीएफटी के साथ, बाकी सामाजिक दलों के साथ और मोथा के साथ भी बैठ करके ये चर्चा किया जाएगा, और सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के साथ त्रिपुरा आगे बढ़ेगी। बहुत आप सभी को नमस्कार। आज त्रिपुरा के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आज त्रिपुरा में शपथ ग्रहण समारोह के पश्चात हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जेपी नड्डा जी, माननीय देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, असम के मुख्यमंत्री श्री हेमंत बिश्व शर्मा जी, त्रिपुरा के सीएम मानिक शाह जी के साथ वो माताबाड़ी गए। वहाँ उन्होंने माता त्रिपुरा सुंदरी जी का दर्शन किया और माँ का आशीर्वाद मांगा है कि जो त्रिपुरा के 40 लाख निवासी हैं उन सबका कल्याण हो, सरकार को शक्ति प्रदान हो और सरकार अच्छा काम और जल कल्याणी काम करने में सक्षम रहे। यही आशीर्वाद आज माँ से मांगा। उसके पश्चात आईपीएफटी की जो वरिष्ठ नेता हमारी जयंती देबबर्मा जी हैं, वह सुपुत्री हैं, पूर्वतन नेता स्वर्गीय श्री एनसी देबबर्मा जी की बेटी हैं, चुनाव भी लड़ी थी। उनसे आदरणीय गृह मंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष सभी की मुलाकात हुई, सीएम साहब की भी मुलाकात हुई, और इस मुलाकात में, इस भेंट वार्ता में किस प्रकार से आईपीएफटी और भारतीय जनता पार्टी दोनों सदृढ़ रूप से काम कर सके, त्रिपुरा के उन्नयन के लिए, त्रिपुरा के उन्नति के लिए काम कर सके, इस विषय पर एक बहुत विस्तृत रूप से चर्चा की गई है। साथ ही आज महिला दिवस भी है, तो एक खुशखबरी आप सबके लिए है कि 2 जनजातीय महिलाएं, आदरणीय जयंती देबबर्मा जी जो आईपीएफटी से लड़ी थी चुनाव, हमारे गठबंधन की पार्टनर है, और बीजेपी से हमारी दूसरी जनजाति बहन पाताल कन्या जमातिया जो चुनाव लड़ी थी आशारामबाड़ी से, कुछ वोटों से रह गई। उन दोनों को एमओएस का रैंक दिया जाएगा निगम अपने किसी बोर्ड में, निगम बोर्ड में, और दोनों हमारी जनजातीय बहनों को शक्ति प्रदान करके किस प्रकार से वो और काम कर सके, आज महिला दिवस के दिन यह निर्णय भी पार्टी ने लिया है। दादा, इसके साथ साथ मोथा जो यहाँ की लोकल पार्टी है, मोथा के नेता श्री पुद्युत जी के साथ भी मुलाकात हुई है। उनके भी कुछ शीर्ष नेतृत्व के साथ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जेपी नड्डा जी, गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, असम के सीएम हेमंत बिश्व शर्मा जी और त्रिपुरा के सीएम श्री मानिक शाह जी के मौजूदगी में एक बैठक चली है, जिस बैठक में जनजातीय विषयों पर बहुत ही शिद्दत के साथ, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली उस पर डिस्कशन किया गया कि क्या समस्याएं हैं, किस प्रकार से इन समस्याओं का निदान किया जा सकता है, कैसे जनजातीय सम्मान जो है उसको प्रतिस्थापित किया जा सकता है त्रिपुरा के अंदर। इन सब विषयों को गंभीरता से सुनने के बाद ये निर्णय लिया गया कि आईपीएफटी, बाकी सभी जो राजनीतिक दल हैं, जो सामाजिक दल हैं और मोथा, इनके साथ हमारी पार्टी एक चर्चा करेगी। सीएम साहब ने कहा है कि एक विस्तृत चर्चाओं की श्रृंखला, सीरीज ऑफ टॉक्स इनके साथ किया जाएगा और उसके पश्चात समाधान भी निकाला जाएगा, और ये समाधान एक ही मंत्र के साथ, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास, इसी मंत्र के साथ निकाला जाएगा। आज त्रिपुरा के साथ बैठक हुई है, इसमें क्या डिप्टी सीएम को लेकर कोई भी चर्चा हुई है? क्योंकि प्रद्युत देबबर्मन और उनका जो डिमांड है उसको लेकर गृह मंत्री जी से बैठक हुई है, क्या ग्रेटर टिकलन इशू? नहीं, कोई भी डिमांड त्रिपुरा मोथा ने नहीं रखा, ना किसी प्रकार के डिमांड के विषय में बात हुई। जिस विषय में आपने डिप्टी सीएम, मंत्री इत्यादि आपने कहा, ऐसा कोई भी डिमांड ना तो मोथा की तरफ से था, ना भारतीय जनता पार्टी ने इस पर कोई डिस्कशन किया। त्रिपुरा मोथा क्या सरकार में शामिल होगा सर? नहीं, इस प्रकार की कोई डिमांड नहीं, इस प्रकार का कोई विषय नहीं है। केवल जनरल टॉक्स था कि ट्राइबल वेलफेयर कैसे किया जा सकता है, और जैसे कि मैंने आपको बताया, इन टॉक्स के बाद सीएम त्रिपुरा ने आश्वस्त किया है कि सभी दलों के साथ, आईपीएफटी के साथ, बाकी सामाजिक दलों के साथ और मोथा के साथ भी बैठ करके ये चर्चा किया जाएगा, और सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के साथ
त्रिपुरा आगे बढ़ेगी। बहुत ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, प्रेस स्टेटमेंट है। मैं मैक्सिमम 2 से 3 सवाल लूंगा, उससे ज़्यादा कुछ सवाल नहीं लूंगा। सो आई एम जस्ट मेकिंग अ प्रेस स्टेटमेंट, और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, प्रेस स्टेटमेंट है। आई होप यू आर वेरी क्लियर विद दैट। और अगर 2-3 सवाल है तो मैं 2-3 सवाल लूंगा, उससे ज़्यादा मैं नहीं लूंगा। थैंक यू। कैन आई स्टार्ट नाउ? Start करें? Today we've had a meeting with the Honorable Home Minister of India, Mr. Amit Shah, and in the meeting we have discussed the problems of the indigenous people of Tripura. We have also met and proposed our demands before, and the Honorable Home Minister has kindly agreed to look into the problems of the indigenous people of Tripura and start a constitutional solution for our problems. He has also assured myself, my party president, and my MLAs that there will be a constitutional solution to our problem, and he will be appointing through the government of India an interlocutor in the next 2-3 days, and this constitutional solution for our problems of the indigenous people of Tripura will be within a time frame. मैं ये बात हिंदी में बोल देता हूं। आज मेरा मीटिंग होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अमित शाह जी से हुआ, और अमित शाह जी से अच्छा मीटिंग हुआ, बहुत लंबा मीटिंग हुआ। उनको हमारा प्रॉब्लम के बारे जानकारी है, और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि वो अगले 2 या 3 दिन के अंदर हमारे तिपरासा लोगों के कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम्स के लिए एक इंटरलॉक्यूटर अपॉइंट करेंगे। जैसे यही इंटरलॉक्यूटर नागालैंड में अपॉइंट किया गया है, वैसे ही ईस्टर्न नागालैंड में अपॉइंट किया गया है, वैसे ही अ सिमिलर अरेंजमेंट विल बी डन टू सॉल्व द लॉन्ग पेंडिंग problems of the indigenous people of Tripura. We thank him for listening to us, and we thank him for accepting that there is a genuine problem of the indigenous people of Tripura, और उसका solution, संवैधानिक solution जल्द से जल्द एक टाइम फ्रेम के अंदर वो करेंगे। ये बात आज हमारा हुआ है। I thank the होम मिनिस्टर कि उन्होंने हमें समय दिया, हमसे बात की, और ये जो आज बात हुआ है इसका पॉजिटिव आउटकम है कि एक इंटरलॉक्यूटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अपॉइंट होगा अंडर होम मिनिस्ट्री, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सोल्यूशन का प्रॉब्लम का इसका टाइम फ्रेम के अंदर एक सोल्यूशन निकाल कर हम आएंगे। ये मैं आपको खबर करना चाह रहा था। अगर आपके पास 2 या 3 सवाल है तो मैं जवाब दे दूंगा, अदरवाइज आई वुड लाइक टू कीप दिस एज शॉर्ट एंड ब्रीफ एज पॉसिबल। One question is your party joining the BJP? ठीक है। Second question. Any written assurances came from the? Third question. सॉल्यूशन के बारे में कुछ यह है कोई जो पूछ, ठीक गवर्नमेंट में रहेगा आप? ठीक, आपने 4, मैं तभी भी बोल दे रहा हूँ। सबसे पहले द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल ऑफिशियली अपॉइंट एन इंटरलॉक्यूटर which to look into the constitutional solution of our problems. So it is in writing. It is in writing because officially the government of India will appoint an interlocutor for a constitutional solution. So ये writing में है। Second है, आपने कहा कि क्या मैं गवर्नमेंट में बैठ रहा हूँ? नहीं, हम लोग गवर्नमेंट में नहीं बैठ रहे हैं, हम लोग कैबिनेट में नहीं बैठेंगे। हम चाहते हैं कि इसका टाइम फ्रेम के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन हो, उसके बाद ही हम विचार करेंगे। लेकिन ये बात 3 या 4 लोगों को मिनिस्टर बनाने का नहीं है, ये बात 13 से 14 लाख तिपरासा को सोल्यूशन देने का है। तो नहीं, जब तक ये सोल्यूशन नहीं आएगा हम गवर्नमेंट में नहीं बैठेंगे।
और तीसरा क्वेश्चन था आपका, क्या पॉइंट? ये पॉइंट्स जो है ये इंटरलोक्यूटर के साथ हम लोग डिस्कस करेंगे। एक पॉइंट नहीं होगा, बहुत पॉइंट्स होगा, और जो भी पॉइंट्स होगा ट्रांसपेरेंट होगा, पब्लिक के नॉलेज में होगा और पब्लिक के बेनिफिट के लिए होगा, स्टेट के बेनिफिट के लिए होगा और किसी के अगेंस्ट भी नहीं होगा। मैं फिर से, ये आपने कहा 3 सवाल था, मैंने क्लियर ऑनेस्ट डायरेक्ट जवाब दे दिया है आपको। हम पब्लिक का विश्वास से आए हैं, हम पब्लिक का विश्वास को रखना चाहते हैं और हम अपना बारे बात नहीं करना चाहते हैं। पहले उनका समस्या का हल हो जाए, उसके बाद हम अपना पॉलिटिकल बात करेंगे। फर्स्ट द पीपल शुड बी हैप्पी, द पीपल शुड गेट व्हाट दे वांट एंड पीपल्स प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व्ड। सो वी आर नॉट डिस्कसिंग एनी पर्सनल कैबिनेट portfolios or any government understanding. We are talking for the people's problem. I thank the Home Minister, I thank the Chief Minister who was present and all the other leaders who were present for this meeting. And I think जैसा ईस्टर्न नागालैंड में जो प्रॉब्लम का सोल्यूशन का बात निकला है, वैसे ही त्रिपुरा में अब निकलेगा। एंड ये विल बी, आप देखिए पहले से बहुत अलग है। जब IPFT के संग अंडरस्टैंडिंग हुआ था, कमिटी बना था, ये कमिटी नहीं है, ये अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड त्रिपुरा मोथा है। ये कमिटी नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन है। और ये जो अंडरस्टैंडिंग होगा कोई 2 पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में नहीं होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और त्रिपुरा मोथा और हमारे समाजपति के साथ होगा। तो ये बात क्लियर है और इसी बात को मैं सामने रखकर आई वुड लाइक टू थैंक एवरीबडी इन द मीडिया। आई अपील टू एवरीवन दैट काइंडली you have a very big role to play. There should be no sensationalism of this news. We have achieved a lot. We've achieved it with peaceful and democratic means, and we would like Tripura to remain peaceful and as democratic as possible. Thank you. मैंने बोला था 3 सवाल, मैंने 3 सवाल का जवाब दे दिया। थैंक यू। आपने जब बोला ये किसके बीच में होगा, समाजपति इन्वॉल्व होंगे। विल टेक ऑल सिविल सोसाइटी इनटू कंसिडरेशन। हाँ, थैंक यू।